हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश है। आज हम बायोलॉजी की ये शायद तीसरी क्लास या चौथी क्लास है, याद नहीं है मुझे भी। इसमें हम पढ़ेंगे आज विटामिन्स। कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा विटामिन से। आपके एमटीएस सीएचएसएल एग्ज़ाम्स हैं और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आगे यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी है। तो विटामिन्स पढ़ेंगे आज हम सारे कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। आप तैयार होके बैठ जाइए कॉपी पेन लेके। आपको बता दूं, नोट्स आपको अगर चाहिए होंगे तो नोट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल यश स्टडी हब के अबाउट में जाएंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिए कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं वहाँ पे पिन कर दूँगा। अभी मैंने नहीं किया है। तो शुरू करते हैं विटामिन चैप्टर। विटामिन इस शब्द का, इस नाम का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने यूज़ किया था? इसका फंक, वैज्ञानिक का नाम था फंक। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये विटामिन्स। इन विटामिन्स से हमको ऊर्जा यानी एनर्जी नहीं मिलती है, तो फिर हम इन विटामिन्स को क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हमें हमारे शरीर में रोगों से लड़ने से बचाता है, मतलब बीमारियों से बचाता है। क्योंकि इसकी कमी से बीमारियां हो जाएंगी हमको, इस वजह से हम विटामिन्स लेते हैं। विटामिन्स का काम क्या है? तो फिर अगर ये ऊर्जा नहीं देते हैं, एनर्जी नहीं देते हैं, तो ये हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं मीन्स आप ये समझिए मैक्सिमम अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, हमारी इच्छा से नहीं होती हैं, जैसे कि सांस लेना, पाचन करना, दिल का धड़कना, ये जैविक क्रियाएं हैं। ये सब सही रूप से चलती रहें, इसके लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन्स वैसे तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं वसा यानी फैट में घुलने वाले, और एक होते हैं पानी में घुलने वाले, हमारे शरीर के बॉडी के पानी में, वाटर में घुलने वाले, घुल के जो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। वो विटामिन कौन से हैं? बी एंड सी। ये पानी में घुलने वाले हैं। तो आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे, कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। तो बी एंड सी। कौन से विटामिन हैं जो बसा फैट में घुलने वाले होते हैं? ए डी ई के, इसको आप पढ़ सकते हैं ए डी ई के। कुछ लोग इसको कीड़ा पढ़ लेते हैं, के ई डी ए, कीड़ा। तो आप जैसे याद रखना चाहें। अब हम एक एक करके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैट में घुलने वाले, वसा में घुलने वाले विटामिन्स। एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आए विटामिन ए पर। इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। सोर्स यानी हमें किस किस चीज़ से विटामिन ए मिलता है? पालक से मिलता है, गाजर से मिलता है, मेथी से मिलता है, चना से मिलता है और हरी सब्जियों से मिलता है। विटामिन ए का काम क्या है और इसकी कमी से होता क्या है? तो ये जानते हैं। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए, आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए। अगर ये नहीं हो, कम हो, कमी से, इसकी डिफिशियंसी से रतौंधी नाम का रोग होता है। और कौन सा होता है? ज़ीरोपैथलेमिया। ये दो रोग होते हैं। रतौंधी में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें शाम के समय के बाद लोगों को दिखने में दिक्कत होती है, दिख नहीं पाता सही से उनको। और पैथेलेमिया में क्या होता है? इसमें आंसू नहीं बनते हैं हमारी आँखों में, चाह कर भी हम रो नहीं पाते, आंसू नहीं निकलते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। सोर्स क्या क्या है विटामिन डी के? तो केला है, दूध है, अंडा है, धूप है, और मछली का जो भी तेल है, लीवर है, ये फल हैं, और भी बहुत कुछ। इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से क्या होता है? एक तो रिकेट्स नाम का रोग होता है, जो कि छोटे बच्चों में होता है, 1 से 5 साल के बच्चों में रिकेट्स, इसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। दूसरा ऑस्टोमलेशिया, ये वयस्क एडल्ट में होता है ऑस्टोमलेशिया, इनकी भी हड्डियाँ टेढ़ी एढ़ी हो जाती हैं। तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, इससे हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, चटकने लगती हैं, और इनमें छेद हो जाते हैं हड्डियों में। आपको ये पोर दिख रहा होगा, वर्ड
पोर का मतलब होता है साइंस में छिद्र, छेद। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। सोर्स क्या है? तो तरबूज है, खरबूज है, अनार है, खीरा है, टमाटर है। मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि जितने भी पानी वाले फल सब्जियां हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो विटामिन ई की कमी को पूरा करते हैं। अब इसमें पानी की बात आई है, इसका मतलब ये हो गया कि विटामिन ई इज़ आल्सो नॉन एज ब्यूटी विटामिन। मतलब हमारे शरीर की सुंदरता, उसकी चमक बढ़ाने के लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है। तो ब्यूटी विटामिन के नाम से विटामिन ई को जानते हैं। ब्यूटी विटामिन मीन्स विटामिन ई। डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो अर्ली एजिंग होती है, मतलब उम्र से पहले हम बूढ़े या मतलब 20 के हैं, 40 के, 30 के दिख रहे हैं, तो उम्र से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं बॉडी पे, शरीर पे, चेहरे पे। सॉरी, काम आ गया था, मैं चला गया था पॉज करके। हाँ, तो मैं बता रहा था डेफिशिएंसी। तो अर्ली एजिंग होती है, उम्र से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं। और दूसरा जो इसका सबसे खतरनाक है वो है लड़कियां बांझ हो जाती हैं, बांझ हो सकती हैं। बांझ का मतलब स्ट्राइल, मतलब उनके बेबी नहीं होता है। तो इसलिए लड़कियों में प्रेगनेंसी के टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ई। नेक्स्ट, विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम, रासायनिक नाम है फाइलोक्वेनिन। फाइलोक्वेनिन। सोर्स क्या क्या हैं? पालक, दूध, अंडा, सोयाबीन आदि। मतलब आयरन वाली चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं बॉडी को। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या होता है? ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगी, मीन्स रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जब हमें चोट लगेगी तो ब्लड रुकेगा नहीं, बहता रहेगा। विटामिन के हमारे शरीर के किसी घाव से बहने वाले खून को रोकता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, विटामिन बी 1। अब हम आए हैं ये जो हमारे शरीर के पानी में घुल के यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, वो विटामिन है बी एंड सी। तो अब हम विटामिन बी को पढ़ेंगे बारी बारी। तो विटामिन बी 1, इसका केमिकल नेम क्या है? थायमीन। थायमीन इसका रासायनिक नाम है। सोर्स क्या क्या है? चावल, गेहूँ, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, मतलब जो भी दाने वाली चीज़ें हैं जिनमें दाने होते हैं, बीज होते हैं, वो चीज़ें। डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी। ये बेरी बेरी क्या है? तो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और शरीर में लकवा भी हो सकता है। मतलब हम कमज़ोर हो जाते हैं मांसपेशियों से, मसल्स से, मसल्स वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 2। इसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन या कैरोटीन। सोर्स क्या क्या है? दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, मलाई, मक्खन, पनीर, ये सब। काऊ मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स। गाय का दूध सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन बी 2 के लिए। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? जीभ ज़्यादा लाल हो जाती है और छाले पड़ जाते हैं। और क्या होता है? लिप्स क्रैक होते हैं, होंठ हमारे चटकने लगते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 3। इसका केमिकल नेम क्या है? नियासिन, या फिर कह सकते हैं निकेटीन एसिड। ये एसिड की फॉर्म में होता है इसका केमिकल नेम। सोर्स क्या क्या है? फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, मशरूम्स, ईटीसी। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? आपने सुना होगा D4 सिंड्रोम, यानी 4D होते हैं इसमें, ये ख़तरनाक है। सबसे पहले आते हैं D4 डायरिया, D4 डर्मेटिटिस, इसको पेलेग्रा बोलते हैं। इसमें हाथ की उंगलियां इतनी गल जाती हैं, गल के गिरने लगती हैं, उसको पेलेग्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है डरमेंटिया। डरमेंटिया में क्या होता है? मेमोरी लॉस हो जाती है हमारी, या हम कोमा में जा सकते हैं। उसके बाद फाइनली डेथ। तो ये बहुत ख़तरनाक है, ये विटामिन बी की कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन बी 5। केमिकल नेम क्या है इसका? पेंटोथेनिक एसिड। सोर्स क्या क्या है? आंवला, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, मशरूम एंड ग्रीन टी। इसकी डेफिशिएंसी से हेयर लॉस होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और बाल सफ़ेद होते हैं, वाइट हेयर। नेक्स्ट है विटामिन बी 6। इसका केमिकल नेम क्या है? पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन।
सोर्स क्या है? अनार, चुकंदर, नारियल, सोयाबीन और भी फल हैं ETC। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? माइल्ड अनेमिया। अनेमिया बहुत तरीके की होती है, अभी यहीं मैं 2-3 तरीके की पढ़ाऊँगा। तो ये है माइल्ड अनेमिया। माइल्ड अनेमिया का मतलब क्या है? इसमें RBC बनती ही नहीं है। RBC के आगे मैंने क्रॉस लगाया है। RBC बनती ही नहीं है, रेड ब्लड सेल्स बनती ही नहीं है। इसकी वजह से हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और किडनी स्टोन, पथरी हो जाती है किडनी, वृक्क में। नेक्स्ट, विटामिन B7। विटामिन B7, इसका केमिकल नेम क्या है? बायोटीन। बायोटीन इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम है। सोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स, आंवला, सोयाबीन, मशरूम ETC। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बाल सफ़ेद होने लगते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम का क्या है? मैलिक या फोलिक एसिड। मैलिक या फोलिक एसिड। सोर्स क्या है? एप्पल, कीवी, मैंगो, पपाया, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स ETC। इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होती है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? यहाँ पर ए पहले थी वो माइल्ड एनीमिया, ये है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इसका मतलब क्या होता है? इसमें RBC बहुत कम मात्रा में बनती है और RBC कम मात्रा में बनती है। उसके बाद रिक्वायर्स मोर क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे लड़कियों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस विटामिन की, क्योंकि हमें RBC को बनाना है, इसलिए विटामिन B9। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबैल्मिन। साइनोकोबैल्मिन। सोर्स है इसका पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स, मूंगफली, मछली का तेल ETC। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया ये तीसरे टाइप की एनीमिया है। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने एरो डाउन का सिंबल लगाया है। परनीसियस एनीमिया में हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है खून की कमी ज़्यादा हो जाती है। साइनोकोबैल्मिन का मतलब क्या हुआ? साइनो का मतलब होता है साइंस में ब्लू कलर, ब्लू, और कोबैल का मतलब है कोबाल्ट मेटल यूज़ होती है। तो इसमें आप ये भी याद रखें कि कोबाल्ट मेटल कौन सी विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। अब आते हैं विटामिन C पर। इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। किस में पाया जाता है? सोर्स क्या है? अंगूर, संतरा, नींबू, आंवला, बेर और भी सिट्रस फ्रूट्स मीन्स खट्टे फलों में विटामिन C ज़्यादा पाया जाता है। इसका मेन सोर्स सबसे अच्छा पूछा जाए तो अंगूर है, उसके बाद नींबू है, आंवला है, ये सबसे ज़्यादा हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी होती है। स्कर्वी का मतलब ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों से पानी आना। पायरिया अलग चीज़ होती है, उसमें तो हालत ख़राब हो जाती है। इसमें क्या होता है? हल्के से सूजन आ जाएगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत, ये होता है स्कर्वी। और क्या होता है? बाउंड हीलिंग, घाव भरने के काम भी ये विटामिन C आती है। आपने देखा होगा विटामिन के यूज़ होती है, वो भी घाव भरने के लिए होती है, लेकिन उसका काम अलग है, विटामिन C का काम अलग है। और एक इसका मेजर पॉइंट है कि ज़्यादा गर्मी यानी ज़्यादा हीट मिलने पर विटामिन C ख़त्म हो जाती, नष्ट हो जाती बॉडी से। और आपको एक बात बताऊं, विटामिन B जो आपने सुना है, विटामिन B ये हमारी हरी सब्जियों में होता है। तो हमारे घरों में जो सब्जियां बनती हैं उनको हमेशा धोने के बाद न काटने से पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि हम जब अगर उसको काट के धोएंगे तो उसके अंदर जो विटामिन B थी वो पानी में घुल के साथ बह जाएगी, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए तो यही आज की क्लास थी, इम्पॉर्टेंट क्लास थी, कुछ भी छोड़ा नहीं है आपको मैंने पढ़ाने में। आप अच्छे से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाना चाहे बना सकते हैं, PDF मिल जाएगी आपको। बता दें मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर पसंद आई होगी आपको वीडियो। थैंक यू, पढ़ते रहें, बाय।